इमेजिन कीजिए आप यूएस सिटीजन हैं, पासपोर्ट आपके पास है, ओथ आप ले चुके हैं और फिर भी एक स्टेटमेंट ये सवाल खड़ा कर दे कि क्या सिटीजनशिप भी छीनी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान ठीक यही डर पैदा करता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी नेचुरलाइज्ड अमेरिकन ने सिटीजनशिप लेते वक्त बेईमानी की तो वो उसकी सिटीजनशिप हार्ट बीट में स्ट्रिप कर सकते हैं, यानी कि तुरंत वापस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा, किस कम्युनिटी पर फोकस है, रूल्स क्या कहते हैं और सबसे जरूरी बात, क्या इंडियंस पर भी इसका कोई इंपैक्ट होने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ट्रंप के स्टेटमेंट को सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन नेचुरलाइज्ड अमेरिकन की सिटीजनशिप रिव्यू कर रही है। उनका कहना है कि अगर सिटीजनशिप प्रोसेस में डिसऑनेस्टी हुई है तो उसे वापस लिया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर सोमाली कम्युनिटी का जिक्र किया और कहा कि उन्हें लगता है कि वहां से आए कई लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फोकस सिर्फ सोमालियास तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन किसी और ग्रुप का नाम नहीं लिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी यूएस सिटीजन बन चुके हैं, यानी नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स। ये इमिग्रेशन क्रैकडाउन का एक नया लेवल है, क्योंकि अब इशू सिर्फ बॉर्डर या वीजा तक लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि सिटीजनशिप तक पहुंच गया है। ट्रंप का सोमाली कम्युनिटी पर फोकस अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ सालों में मिनेसोटा में बड़े फ्रॉड केसेस सामने आए, जिनमें गवर्नमेंट प्रोग्राम के नाम पर करोड़ों डॉलर्स की धोखाधड़ी का आरोप लगा। ये प्रोग्राम्स कोविड के दौरान बच्चों के खाने, हाउसिंग सपोर्ट और हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े थे। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक इन मामलों में अब तक 98 लोगों पर चार्जेस लगे हैं, जिनमें से मेजॉरिटी सोमाली डिसेंट के हैं और कई कन्विक्शंस भी हो चुकी हैं। ट्रंप इसी डेटा को ब्रॉडर नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सेंसिटिव पॉइंट है। कई सोमाली अमेरिकन का कहना है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ज्यादातर लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि एक्टिविस्ट और सिविल राइट्स ग्रुप इस अप्रोच को लेकर काफी वरिड हैं। अब लॉ क्या कहता है ये समझना इंडियंस के लिए काफी जरूरी है। फेडरल लॉ के मुताबिक सिटीजनशिप सिर्फ लिमिटेड केस में ही छीनी जा सकती है। सबसे बड़ा रीजन होता है सिटीजनशिप प्रोसेस के दौरान फ्रॉड, जैसे गलत इंफॉर्मेशन देना, फैक्ट्स को छुपाना या एलिजिबिलिटी से जुड़ी सीरियस डिसऑनेस्टी। इसके अलावा कुछ रेयर सिचुएशंस होती हैं, लेकिन स्कोप बहुत नैरो है। प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिनेचुरलाइजेशन केसेस की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएससीआईएस ऑफिसर्स को गाइडलाइंस भेजी हैं, जिसमें कहा गया है कि हर महीने 100 से 200 डीनेचुरलाइजेशन केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं। इसका मतलब यह है कि स्क्रूटिनी बढ़ने वाली है और पुराने एप्लीकेशंस भी रीचेक हो सकते हैं। एक्टिविस्ट का डर यह है कि कहीं ऑनेस्ट मिस्टेक्स को भी फ्रॉड मानकर एक्शन ना ले लिया जाए। इसी बीच व्हाइट हाउस ने एक बड़ा कदम अनाउंस किया है। 8 जनवरी 2026 को बताया गया कि डीओजे एक नया विंग बना रहा है, डिवीजन फॉर नेशनल फ्रॉड इन्फोर्समेंट। इसका काम होगा फेडरल प्रोग्राम्स, बेनिफिट्स, नॉन प्रॉफिट्स, बिजनेसेस और प्राइवेट सिटीजन से जुड़े फ्रॉड केसेस को एग्रेसिवली परस्यू करना। मिनेसोटा के केसेस को एग्जाम्पल बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन दिखा रही है कि वो फ्रॉड पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने वाली है। अब सवाल यह है कि इसका इंडियंस इन द यूएस से क्या कनेक्शन है। डायरेक्टली इंडियंस को टारगेट करने की बात नहीं की गई है, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स भी स्क्रूटिनी से बाहर नहीं है। इंडियंस जो ग्रीन कार्ड से सिटीजनशिप तक का सफर तय कर चुके हैं, उनके लिए पेपर वर्क, पास्ट डिस्क्लोजर्स और इमिग्रेशन हिस्ट्री सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सिचुएशन से इंडियंस को क्या सीख मिलती है? देखिए, सबसे पहली बात, सिटीजनशिप एप्लीकेशन में की गई हर एंट्री मैटर करती है, चाहे वो सालों पुरानी क्यों ना हो। सेकेंड, अगर किसी फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो उसे हल्के में लेने की बजाय लीगल क्लैरिटी लेना जरूरी है। थर्ड, कम्युनिटी के तौर पर ये समझना जरूरी है कि किसी और फ्रॉड केस की वजह से इंटायर ग्रुप स्पॉटलाइट पर ना आ जाए। ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि अवेयरनेस के लिए है। ट्रंप का बयान ये बताता है कि इमिग्रेशन और सिटीजनशिप अब सिर्फ स्टेटस नहीं, बल्कि कंप्लायंस और इंटेंट से जुड़ा हुआ है। इंडियंस के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। ऑनेस्टी, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल अवेयरनेस अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।